दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि बगल वाले कमरे से बहुत ज़्यादा शोरगुल की आवाज़ें आने लगी थी। अब आगे, कहीं यह लोग चोर तो नहीं है। मेरे पति तो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, पर मुझे वह आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। करीब 10-15 मिनट तक मैं ऐसे ही अपने बेड पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मेरे दिल के अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे ही घबराहट मुझे तब हुई थी जब मेरे घर पर आग लगी थी। तब मैं मात्र 10 साल की थी और मैं बाहर खेल रही थी। जब मैंने देखा कि घर के अंदर आग लगी है, तो डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाई। मैं आसपास के घरों से किसी को मदद के लिए बुला नहीं पाई। जैसे लगा कि मुझे लकवा मार गया हो। इधर से मैं बिल्कुल भी अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गई और मेरा घर मेरी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया, जिसके अंदर मेरे माता पिता थे। हमारा एक ही कमरे का मकान था। रात के वक्त जब मेरे पापा माँ के पास आते तो मुझे बाहर निकाल दिया करते थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे वह लोग बाहर क्यों निकाल देते थे, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे समझ आ गया। जब मैं छोटी थी तो डरी सी इसी जगह पर खड़ी रहती थी और मेरे हाथ पांव कांपते रहते थे। अंदर से कभी कभी आवाज़ें भी आती थी, पर मैं कभी भी अंदर नहीं गई, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया था, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम बाहर खड़ी रहना। ठंड हो या गर्मी, वह मुझे बाहर निकाल देते थे और कभी कभी तो काफ़ी देर तक मैं इस तरह खड़ी रहती थी। और उस रात भी मैं खड़ी रह गई जब वह घर जल रहा था। जब आसपास के लोगों को पता चला कि वह आए, तो देखे घर पूरी तरीके से जल चुका है। उन्होंने उसे बुझाने की कोशिश की, पर मेरे माँ बाप बिल्कुल जल चुके थे। गांव के लोगों ने मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि मैं मदद नहीं मांग पाई थी और एक ही जगह पर खड़ी रह गई थी। मैं अनाथ हो चुकी थी और मेरे मामा मामी मुझे अपने साथ लेकर चले गए थे, पर उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी मामी मुझे घर का सारा काम करवाया करती थी और कोई भी गलती होती तो मुझे मारा पीटा करती थी। जब 18 साल होते ना होते मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी थी, पर लड़का दहेज मांगता, जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी मामी ने कह दिया था कि शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी, क्योंकि यह मेरी सगी बेटी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। मेरे मामा भी कुछ नहीं कहते। ऐसा लगता कि मजबूरी में ही मुझे झेल रहे थे। जब मैं 20 साल की थी, तब आखिरकार उन लोगों ने समर के साथ मेरा रिश्ता करवा दिया। यह समर की दूसरी शादी थी और उनको एक औरत इसीलिए चाहिए थी कि उसकी बच्ची का देखभाल हो सके। इसी वजह से वह बिना दहेज के शादी को तैयार हो गए। मेरी मामी ने कह दिया था, जैसे भी ससुराल हो कभी वापस मत आना, क्योंकि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। और जिंदगी भर मैं डरी सहमी के रह गई। कभी किसी के खिलाफ मैं आवाज़ नहीं उठा पाई। मेरे सास ससुर जैसा कहते मैं वैसा ही सर झुकाकर मान लेती थी और पति की हर बात मानकर चलती थी। और आज इस दूसरे कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर मैं इस तरह से सहम गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे ही मैं दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर झांका तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद आज का दिन ही मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे भयानक दृश्य शायद मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरे माँ पापा की तो लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी, पर इस कमरे का रंग तो बिल्कुल लाल हो चुका था। वहाँ कमरे के अंदर मौजूद 3 आदमियों की नज़र मुझ पर पड़ी। एक आदमी फुर्ती के साथ मेरे पास आया और मुझे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत घबरा गई कि यह लोग मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। मुझे देखते ही वे बहुत ही अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे और मेरे करीब आने लगे। मेरा गला सूखने लगा। मैं डर के मारे मेरी आवाज़ बंद हो गई। इनके चौथे साथी की लाश खून से लथपथ कमरे में पड़ी हुई थी। अब बाकी के बचे 3 लोग मुझे शायद जिंदा ना छोड़े। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं कत्ल की गवाह बन चुकी थी।
इन तीनों में से किसी ने इसे मारा होगा। एक आदमी मुझे उठाया और उठाकर सीधा बेड पर पटक दिया। मुझे लगा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे, पर उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।